सूरज निकलने में अभी कुछ देर बाकी थी। मार्कोनी अपने आदमियों को उस सरसब्ज नशेब के ऊपर अपनी स्कीम के मुताबिक मौजूद जगहों पर छुपा चुका था। सुबह रोशन हुई तो नीचे नंगे आदमी और औरतें नजर आने लगीं। मार्कोनी ने अपने एक दलेर और निडर आदमी को नीचे जाने के लिए तैयार कर रखा था, उसी ढलान से जिससे उसका एक साथी लुढ़क कर नीचे गिरा था और उस पुरस्कार कबीले की ज़ियाफत बन गया था। मार्कोनी ने अपने उस आदमी को नीचे लुढ़क जाने को कहा। वो ढलान के ऊपर बैठा और नीचे सरक गया। कुछ आगे जाकर वो कलाबाजियां खाने लगा और जमीन पर जा पड़ा। वो उठकर चल पड़ा। 3-4 नंगे आदमखोरों ने उसे देख लिया और उसे पकड़ने के लिए दौड़े। वो खुशी से चिल्ला रहे थे। वो जब उस आदमी के करीब आए तो ऊपर से 4 तीर निकले और उनके सीनों में उतर गए। उधर से 2 और नंगे मर्द दौड़े आए, वो भी तीरों का निशाना बन गए। मार्कोनी ने ऊपर एक चट्टान के साथ रस्सा बंधवा दिया था, जिसे उसने ढलान से नीचे फेंककर अपने आदमियों से कहा कि उसे पकड़कर सब एक दूसरे के पीछे नीचे उतर जाएं। सब नीचे चले गए। मार्कोनी ने ऊपर से रस्सा खोलकर नीचे फेंक दिया और ढलान से लुढ़कता हुआ नीचे चला गया। ये सारा गिरोह तलवारें निकालकर आगे को दौड़ पड़ा। चंद और नंगे मर्द सामने आए, उन्हें भी काट दिया गया। जो जरा दूर थे वो उल्टे पांव भागे। नीचे से सरसब्ज इलाके के कई एक हिस्से थे। मार्कोनी ने देखा कि भागने वाले एक हिस्से में चले गए थे। वो उनके पीछे गया। उसे उन आदमियों का वावेला सुनाई दे रहा था। उनके चीखों पुकार पर वो उनके ताकुब में गया। उसके बाकी आदमी खून खराबा कर रहे थे। वो खुद उन 2 आदमियों के ताकुब में रहा। थोड़ी ही दूर उसे आदमी नजर आ गए। वो अब 2 नहीं 3 थे। वो तीनों एक चट्टान पर चढ़ रहे थे। मार्कोनी ने उनके पीछे दौड़ते कुछ फासला रखा। वो तीनों चट्टान की दूसरी तरफ उतर गए। वो भी चट्टान पर चढ़ गया। दूसरी तरफ उसे स्याह पहाड़ी का दामन नजर आया। वहां एक गार का दहाना था जिसमें से झुककर गुजरा जा सकता था। मार्कोनी उस गार में चला गया। उसने तलवार हाथ में ले रखी थी। अंदर से गार खुलता जा रहा था। उसे उसमें किसी के दौड़ने की हल्की हल्की आहट सुनाई दे रही थी। वो दौड़ता गया। ये गार नहीं, सुरंग थी, जो मालूम नहीं कुदरती थी या फिरौन रेमेसिस ने मरने से पहले बनवाई थी। सुरंग के कई मोड़ थे और अंदर घुप अंधेरा। उसे बोलने की आवाजें भी सुनाई दी। वो दौड़ता गया और उसे दूर सामने रोशनी का एक गोला नजर आ गया। उसमें उसे 3 आदमी दौड़ते दिखाई दिए। वो गालिबन गार का दूसरा दहाना था। वो उन्हें कत्ल नहीं करना चाहता था। उसकी स्कीम कामयाब हो रही थी। वो तीनों गार से निकल गए। वो भी गार से निकल गया। तीनों में एक आदमी गिर पड़ा। मार्कोनी ने जाकर देखा, ये वही बूढ़ा था जिसने उसे उस रोज देखा था, जिस रोज उसका साथी नीचे गिर पड़ा और आदमखोरों के हाथों मारा गया था। वो बहुत ही बूढ़ा था, ज्यादा दौड़ नहीं सकता था। गार से बाहर रेतीले और पथरीले टीले और चट्टानें थीं। एक तरफ स्याह पहाड़ दूर ऊपर तक चला गया था। मार्कोनी ने बूढ़े को सहारा देकर उठाया और उसके भागते हुए 2 आदमियों की तरफ इशारा करके इशारों में उसे समझाया कि उन आदमियों को वापस बुलाओ। बूढ़े ने उन्हें पुकारा। वो रुके तो उन्हें अपनी तरफ बुलाया। उसने मार्कोनी के साथ मिस्री जबान में बात करते हुए कहा, मैं तुम्हारी जबान बोलता और समझता हूँ। मुझे कत्ल करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मार्कोनी भी मिस्री जबान बोलता और समझता था। उसने बूढ़े से कहा, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहता। तुम्हारे इन आदमियों को भी कत्ल नहीं करूंगा। मुझे बाहर जाने का रास्ता बता दो। बूढ़े ने पूछा, क्या तुम यहाँ से निकलना चाहते हो? मार्कोनी ने जवाब दिया, हाँ, मैं तुम्हारी बादशाही से निकल जाना चाहता हूँ। बूढ़े ने अपने आदमियों से कुछ कहा। वो दोनों बहुत ही डरे हुए थे। बूढ़े ने मार्कोनी से कहा, इनके साथ जाओ, ये तुम्हें सीधे रास्ते पर डाल देंगे। मार्कोनी ने कहा, तुम भी साथ चलो, ये दोनों मुझे गलत रास्ते पर डालेंगे। बूढ़ा साथ चल पड़ा। वो 2 टीलों के दरमियान से गुजरे। एक टीले के ऊपर गए और ऐसी ही कुछ भूल भुलैयों में से गुजरकर वो खुले सहरा में पहुंच गए। मार्कोनी ने देखा कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता था कि यहाँ कोई रास्ता है जो अंदर की पुरस्कार दुनिया में ले जाता है। बूढ़े ने उसे कहा, तुम अब चले जाओ, वरना खुदा का कहर तुम्हें भस्म कर देगा। मार्कोनी ने तीनों को साथ लिया और ये कहकर अपने साथ वापस ले गया कि वो अपने आदमियों को भी बाहर लाएगा। मार्कोनी के हाथ में नंगी तलवार थी जिससे वो तीनों डर रहे थे। वो उसके साथ वापस चल पड़े। मार्कोनी ने रास्ता और उसके मोड़ अच्छी तरह देख लिए। वो फिर गार के दहाने में दाखिल हुए और उसमें गुजरते सरसब्ज दुनिया में पहुंच गए। बूढ़ा उसे उस जगह ले गया जहां मार्कोनी के साथी को आग पर भून कर खाया गया था। मार्कोनी के साथी उसे ढूंढ रहे थे।
कई एक नंगी लाशें पड़ी हुई थीं। बच्चों को भी कत्ल कर दिया गया था। बूढ़े ने यह कत्लेआम शायद पहले नहीं देखा था। वो रुक गया और बड़े तहम्मुल से मार्कोनी से पूछा, इन बेगुनाहों को काट कर तुमने क्या पाया? मार्कोनी ने पूछा, और तुम हमारे आदमी को भून कर खा गए थे, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बूढ़े ने कहा, वो गुनाहगार दुनिया का इंसान था, उसने हमारी मुकद्दस सल्तनत में आकर उसे नापाक कर दिया था। मार्कोनी ने पूछा, तुम लोग यहां क्यों रहते हो? फिरौन रमेसेस दोम का मदफन कहां है? बूढ़े ने कहा, मैं इन दोनों सवालों का जवाब नहीं दूंगा। मार्कोनी ने अपने आदमियों से कहा कि उनकी औरतों को ले आओ। उसने हमले से पहले अपने आदमियों से कह दिया था कि वो किसी औरत को कत्ल न करें और न छेड़ें, उन्हें यरगमाल के तौर पर पकड़ लें। मार्कोनी के साथ ही 10-11 औरतों को सामने ले आए। उनमें 2-3 बूढ़ी, बाकी जवान, नौजवान और 2-3 कमसिन बच्चियां थीं। सब मादरजाद नंगी थीं। उनके रंग गंदुमी और साफ थे। शक्ल सूरत भी सबकी अच्छी थी। उनके बाल कमर तक गए हुए थे और उनमें चमक थी। मार्कोनी ने बूढ़े से पूछा, क्या तुम पसंद करोगे कि तुम्हारी औरतों को तुम्हारे सामने बेइज्जत करके उन्हें कत्ल कर दिया जाए? बूढ़े ने कहा, क्या तुम इससे पहले मुझे कत्ल नहीं कर दोगे? मार्कोनी ने जवाब दिया, नहीं। बूढ़े ने कहा, सुनो गुनाहगार दुनिया के इंसान, तुम्हारी औरतें कपड़ों में ढकी रहती हैं, तुम उन्हें पर्दों में छुपा छुपा कर रखते हो, मगर वो बेहयाई से बाज नहीं आती। तुम औरत की खातिर सल्तनतें कुर्बान कर देते हो, औरत को नचाते हो और उन्हें गुनाहों का जरिया बनाते हो। हमारी औरतें नंगी रहती हैं मगर बेहयाई नहीं करती। कोई मर्द किसी दूसरे मर्द की औरत को इस नजर से नहीं देखता जिस नजर से तुमने मेरी दुनिया की औरतों को देखा है। मैं तो तुम्हारी नजर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम खुदाए मुकद्दस रमेसेस के खजाने लूट लो, मेरी बेटियों की इज्जत पर हाथ न डालना। मार्कोनी ने कहा, मैं वादा करता हूं कि तुम मुझे उन पहाड़ों का भेद बता दो, मैं तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हवाले कर दूंगा। बूढ़े ने कहा, डाकू के वादे पर एतबार नहीं किया जा सकता। उसके होंठों पर तंज की मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने कहा, जिस आदमी के दिल में दौलत का लालच होता है उसकी आंख में गैरत नहीं होती। उस जबान पर वादे आते ही उसी जबान से टूट भी जाते हैं। तुम उस दुनिया के इंसान हो जहां दौलत पर अपनी बेटियां कुर्बान की जाती हैं। और सुनो मेरे अजनबी दोस्त, तुम मिस्री नहीं हो। तुम्हारी आंखों में समंदर की चमक है, नील के पानी की नहीं। तुम्हारे जिस्म से मुझे समंदर पार की बू आती है। मार्कोनी ने उसे गुस्से से कहा, मैं रमेसेस के मदफन की तलाश में आया हूं, मुझे वो मदफन बता दो। बूढ़े ने कहा, मैं बता दूंगा। उससे पहले मैं तुम्हें ये बता देना भी जरूरी समझता हूं कि मदफन के अंदर जाकर तुम जिंदा बाहर नहीं आ सकोगे। मार्कोनी बोला, क्या तुम्हारे आदमी अंदर छुपे हुए हैं जो मुझे कत्ल कर देंगे? बूढ़े ने कहा, नहीं, तुम्हें कत्ल करने के लिए मेरे पास कोई आदमी नहीं रहा। तुम्हारे अपने आदमी तुम्हें कत्ल करेंगे। तुम्हारी लाश यहां से कोई नहीं ले जाएगा। मार्कोनी ने पूछा, तुम गैबदान हो, आने वाले वक्त की खबर दे सकते हो? बूढ़े ने कहा, नहीं, मैंने गुजरा हुआ वक्त देखा है। जिसने गुजरे हुए वक्त को अक्ल और दिल की नजर से देखा हो वो आने वाले वक्त की खबर दे सकता है। मौत तुम्हारी आंखों में आकर बैठ गई है। मार्कोनी ने कहकहा लगाकर कहा, तुम जंगली बुढ़े हो, मुझे बताओ वो मदफन कहां है जिसकी तलाश में मैं इतनी दूर से आया हूं? बूढ़े ने कहा, तुम्हारे सामने है, वो ऊपर, आओ। मार्कोनी ने कुछ सोचा और अपने आदमियों से कहा, इन औरतों को इज्जत से रखो, इस बूढ़े के साथ गपशप लगाते रहो और इसके इन दोनों आदमियों को भी कुछ न कहना। इनके साथ दोस्ती पैदा कर लो। मैं कदूमी और इस्माइल को लेने जा रहा हूं। वो उसी रास्ते पर चल पड़ा जो सुरंग में से गुजर कर बाहर जाता था। मार्कोनी उस रास्ते से बाहर निकल गया जो उस बूढ़े ने दिखाया था। उसे उस समत का अंदाजा था जिधर से वो उस हौलनाक इलाके में दाखिल हुआ था। वो उस तरफ चल पड़ा। उसने कमोबेश 2 मील सफर तय किया तो ये देखकर हैरान रह गया कि वो उस मकाम पर पहुंच गया है जहां से वो अपने गिरोह के साथ अंदर गया था। वो अपने खेमे तक गया। उसने इस्माइल और कदूमी को एक ही खेमे में इकट्ठे बैठे देखा। उसके चेहरे का रंग बदल गया। हुक्म के लहजे में इस्माइल से कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि अपनी हैसियत में रहना, इसके पास बैठे तुम क्या कर रहे हो? कदूमी ने कहा, क्या मैं इस वीराने में अकेली बैठी रहती? मैंने खुद इसे अपने पास बुलाया था। मार्कोनी ने गुस्से में कहा, तुम्हें मैं अपने साथ सिर्फ और सिर्फ अपने लिए लाया हूं। मैं तुम्हें अपनी उजरत दे रहा हूं। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। अपने घर में अपने 100 आदमियों को बुलाओ जहां तुम मेरी लौंडी हो। गुज़श्ता रात इस्माइल ने उस पर खुलूस दिल से ऐसा तासुर तारी कर दिया था कि उसके दिल में मार्कोनी के खिलाफ शक और नापसंदीदगी पैदा हो गई थी। उसे वो अब अपना एक गाहक समझने लगी थी।
اب مارکونی نے اسے اپنی لانڈی کہہ دیا تو اس کے دل میں مارکونی کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی۔ اس نے اچھے اور برے انسان میں فرق دیکھ لیا تھا۔ حالانکہ اسماعیل نے اسے بالکل نہیں کہا تھا کہ وہ اچھا آدمی ہے، بلکہ یہ کہا تھا کہ وہ کرائے کا گناہگار اور اجرت لے کر قتل کرنے والا آدمی ہے۔ قدومی مارکونی کو دھتکار نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ اپنی طے کی ہوئی اجرت پر آئی تھی جو وہ وصول کر کے گھر رکھائی تھی۔ آگے خزانے کے کچھ حصے کا وعدہ تھا جو مشکوک نظر آتا تھا۔ اس نے برداشت نہ کیا کہ مارکونی اسماعیل کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرے۔ اسماعیل مارکونی کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مارکونی کو بازو سے پکڑا اور ذرا پرے لے جا کر دھیمی سی آواز میں کہا، احمر درویش نے تمہیں شاید میرے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا۔ میرے متعلق تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم میرے ملک اور میری قوم کی جڑیں کاٹنے آئے ہو۔ میں اتنا بڑا گناہگار ہوں کہ کرائے پر تمہارا ساتھ دے رہا ہوں۔ میں تمہیں اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کر سکتا۔ اپنی پوری اجرت لوں گا اور اگر خزانہ برآمد ہو گیا تو اپنا حصہ الگ وصول کروں گا۔ مارکونی نے اسے کمانڈروں کی طرح کہا، تم ایسی باتیں احمر درویش کے ساتھ کرنا جہاں تم میرے ماتحت ہو۔ خزانہ جو نکلے گا وہ میری تحویل میں ہوگا۔ میں اسے جہاں چاہوں لے جاؤں۔ اسماعیل نے پہلے کی طرح دھیمی آواز اور ہلکے سے تبسم سے کہا، سنو سلیمان سکندر، میں جانتا ہوں تم مارکونی ہو، سلیمان سکندر نہیں۔ میں ایک عادی مجرم ہوں اور میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ مسلمان قومی جذبے کا اتنا اندھا ہوتا ہے کہ اگر مسلمان کی لاش میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو لاش بھی اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ تمہارا فائدہ اسی میں ہے کہ مجھے مجرم رہنے دو۔ مارکونی نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ شخص بہت گہرا اور پیچیدہ بھی ہے، اس لیے اس سے اس موقع پر دشمنی مول لینا اچھا نہیں۔ اس نے اسماعیل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اور دوستوں کی طرح مسکرا کر کہا، تم بلا وجہ کسی غلط فہمی میں پڑ گئے ہو۔ میں دراصل یہ نہیں چاہتا کہ یہ طوائف تمہارے یا میرے دماغ پر سوار ہو جائے۔ یہ بہت چالاک عورت ہے۔ یہ ہم دونوں میں غلط فہمی پیدا کر کے خزانے پر ہاتھ مارنا چاہتی ہے۔ مجھے اپنا دشمن نہ سمجھو۔ احمر درویش نے تمہیں بتایا نہیں کہ اس نے تمہارے متعلق کیا سوچ رکھا ہے۔ اسماعیل نے کہا، کیا تمہیں امید ہے کہ خزانہ مل جائے گا؟ مارکونی نے کہا، مل گیا ہے، میں تم دونوں کو لینے آیا ہوں۔ اسماعیل اسے بڑی گہری نظروں سے دیکھتا رہا۔ قدومی بھی اسے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار بڑے نمایاں تھے۔ مارکونی نے اس آدمی کو آواز دی جسے وہ اونٹوں کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ اسے کہا کہ وہ اونٹوں کو ایک دوسرے کے پیچھے باندھ کر لے آئے۔ خیمے بھی لپیٹ لیے گئے۔ مارکونی انہیں وہاں لے گیا جہاں اس کے دوسرے آدمی تھے اور جہاں فرعون رمیسس کا خفیہ مدفن تھا۔ قدومی نے ایسی سرسبز جگہ دیکھی تو بہت حیران ہوئی۔ ایک اونچی پہاڑی کے دامن میں ننھی سی جھیل تھی۔ پہاڑی کے نیچے سے پانی پھوٹتا تھا۔ یہ قدرت کا کرشمہ تھا۔ مارکونی ننگے قبیلے کے بوڑھے سردار کے پاس چلا گیا۔ اسے مدفن کا سراغ لگانا تھا۔ قدومی اسماعیل کے ساتھ ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ اسے ایک چھوٹے سے بچے کی لاش پڑی دکھائی دی۔ بچہ ننگا تھا اور اس کا جسم خون میں نہایا ہوا تھا۔ قدومی خوف سے کانپنے لگی۔ کچھ اور آگے گئے تو 2 لاشیں اکٹھی پڑی تھیں۔ یہ بڑی عمر کے آدمیوں کی تھیں۔ دونوں میں تیر پیوست تھے اور جب وہ اسماعیل کے ساتھ فراخ جگہ گئی جہاں مارکونی کے آدمی اوپر سے اترے تھے، وہاں اسے کئی اور لاشیں نظر آئیں۔ ان میں 5-6 لاشیں بچوں کی تھیں۔ تمام لاشوں کے منہ اور آنکھیں کھلی ہوئیں اور چہروں پر اذیت اور کرب کے بھیانک اثرات تھے۔ قدومی کسی بڑی ہی حسین دنیا کی عورت تھی۔ اس نے ایسا ہیبتناک منظر کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔ ایک بہت ہی چھوٹے بچے کی لاش دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ مارکونی کے 3-4 آدمی چیخ سن کر دوڑے۔ قدومی کو چکر آ گیا تھا اور اسماعیل نے اسے تھام لیا تھا۔ مارکونی کے آدمیوں کو بتایا گیا کہ وہ لاشیں دیکھ کر ڈر گئی ہیں۔ ایک آدمی اس کے لیے پانی لینے کو دوڑا۔ قدومی جلدی سنبھل گئی۔ اس نے پوچھا کہ یہ مرنے والے کون تھے اور انہیں کیوں ہلاک کیا گیا۔ اسماعیل کو معلوم نہیں تھا۔ مارکونی کے ایک آدمی نے اسے بتایا کہ یہ کون تھے اور انہیں کیوں قتل کیا گیا۔ قدومی نے اسماعیل کی طرف دیکھا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ اسماعیل نے کہا، ہم سے یہ لوگ اچھے تھے جو اس خزانے کی رکھوالی کر رہے تھے۔ یہ ننگے آدم خور دیانتدار تھے جنہوں نے جان دے دی، خزانے کا بھید نہ بتایا۔ اگر یہ فرعون کا مدفن اکھاڑ کر مال و دولت نکال لے جاتے تو انہیں کون پکڑ سکتا تھا، مگر یہ دیانتدار تھے۔ ہم ڈاکو اور قاتل ہیں جو اپنے آپ کو مہذب سمجھتے ہیں۔ یہ مارکونی کی کارستانی ہے۔ قدومی نے کہا، میں اس خزانے میں سے کچھ بھی نہیں لوں گی جس کی خاطر ان معصوم بچوں اور بے گناہ آدمیوں کو اس بے دردی سے قتل کیا گیا۔ ان کے پاس کوئی ہتھیار نظر نہیں آتا، یہ نہتے تھے۔ اس وقت مارکونی بوڑھے کے ساتھ ایک چٹان کے پیچھے گیا ہوا تھا۔
बूढ़े ने उसे कहा, ऊपर चले जाओ, वहां तुम्हें एक बहुत बड़ा पत्थर जो यहीं से नजर आ रहा है, उसे तुम चट्टान ही समझ रहे हो, अगर उसे वहां से हटा सको तो तुम्हें उस दुनिया का दरवाजा नजर आएगा जिसमें रमेसेस डोम का ताबूत और उसका खजाना रखा है। उस चट्टान को उस वक्त से किसी ने नहीं हिलाया जब से ये यहाँ रखी गई है। 15 सदियों से इस चट्टान को किसी ने छुआ भी नहीं। हम 15 सदियों से इसकी रखवाली कर रहे हैं। मैं तुम्हें रमेसेस की मौत के वाकयात इस तरह सुना सकता हूँ जैसे वो कल मेरे सामने मरा हो। ये मुझे बाप और दादा ने सुनाए थे, दादा को उसके बाप और दादा ने सुनाए थे, और इस तरह 15 सदियों की बातें मेरे सीने में आईं जो मैंने अपने कबीले को सुना दी। मार्कोनी ने बेताब होकर कहा, मैं ये बातें बाद में सुनूंगा। और वो चट्टान पर चढ़ गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ऊपर की मखरूती चट्टान अलग है या अलग की जा सकती है। उसने इधर उधर से देखने की कोशिश की, मगर उसे कोई ऐसी जगह नजर न आई जिससे ये चट्टान अलग मालूम होती। वो नीचे उतर आया। बूढ़े ने कहा, मैं जानता हूं तुम यकीन नहीं करोगे कि इस चट्टान के 2 हिस्से हैं। ऊपर का हिस्सा जो पीछे पहाड़ के साथ मिला हुआ है, पहाड़ और चट्टान का हिस्सा मालूम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह इंसानी हाथों का कमाल है। उसकी साख्त कुदरती लगती है, लेकिन ये इंसानों की कारीगरी है। रमेसेस ने यह अपनी निगरानी में बनवाया था। उसके नीचे और पहाड़ के सीने में जो दुनिया आबाद है वो रमेसेस ने अपनी जिंदगी में तैयार कराई थी, और इसे बाहर की दुनिया के इंसानों से ताक़यामत छुपाए रखने के लिए उसने ये चट्टान बनवाई, रखवा कर देखी, और उन आदमियों को कैद में डाल दिया था जिन्होंने उसका मदफन और चट्टान तैयार की थी। वो मर गया तो उसका ताबूत यहाँ लाया गया, उसका जरूरत का सामान अंदर रखा गया। कारीगरों को कैद से निकाल कर ऊपर चट्टान रखवाई गई और उन तमाम आदमियों को कत्ल कर दिया गया। 12 आदमियों को यहाँ गारों में आबाद किया गया। उन्हें मिस्र की 12 खूबसूरत औरतें दी गईं। उन्हें गारों में रहने को कहा गया। उनके जिम्मे इस जगह की रखवाली थी। आज तुमने जिन्हें कत्ल कर दिया है और मैं जो जिंदा हूँ उन्हीं 12 आदमियों और 12 औरतों की नस्ल से हैं। मार्कोनी ने पूछा, इस चट्टान को हम वहां से हटा किस तरह सकते हैं? बूढ़े ने पूछा, तुम्हारी आंखें कहाँ हैं? तुम्हारी अक्ल कहाँ है? फिर उसने कहा, चट्टान की चोटी देखो, क्या तुम उसके साथ रस्से नहीं बांध सकते? अगर तुम्हारे आदमियों में ताकत है तो मिलकर रस्से को खींचें तो चट्टान नीचे आ सकती है। मार्कोनी मदफन को बहुत जल्द बेनकाब करने के लिए बेताब था। उसने अपने आदमियों को बुलाया, रस्से मंगवाए और 2 रस्से ऊपर वाली चट्टान की उभरी हुई चोटी के साथ बंधवा दिए। उसने तमाम आदमियों से कहा कि नीचे से रस्सा पूरी तरह खींचें। वो खुद ऊपर चला गया। नीचे से जब सब ने जोर लगाया तो उसने देखा कि बड़ी चट्टान हिल रही थी। एक बार ये इतनी ज्यादा हिल गई कि उसे उसके नीचे खला नजर आ गया। उसका हौसला बढ़ गया। उसने नारे लगाने शुरू कर दिए। उसके आदमियों ने और जोर लगाया तो चट्टान सरक गई। मार्कोनी ने अपने आदमियों को जरा आराम करने को कहा। सूरज स्याह पहाड़ के पीछे चला गया था। मार्कोनी के पास शराब का जखीरा था। उसने शराब का मशकीजा मंगवा कर कहा, पियो और इस चट्टान को कंकर की तरह नीचे फेंक दो। सब शराब पर टूट पड़े। मार्कोनी ने पुरजोश लहजे में कहा, मैं आज रात तुम्हें 2 ऊंट भून कर खिलाऊंगा। थोड़ी देर के बाद शराब ने सबकी थकन दूर कर दी और उनमें नई ताजगी आ गई। इतने में सूरज उफक से भी नीचे चला गया था। मशलें जलाकर रख ली गईं और सबने एक बार फिर जोर लगाना शुरू किया। मार्कोनी ऊपर खड़ा था। उसे मशलों की नाचती रोशनी में चट्टान का बालाई हिस्सा आगे को झुकता और कुछ सरकता नजर आया। उसने और ज्यादा जोश से नारे लगाने शुरू कर दिए। अचानक चट्टान मुहीब आवाज के साथ सरक गई और उलट कर नीचे को लुढ़क गई। जहां मार्कोनी के आदमी थे वो जगह तंग थी। उनके पीछे भी एक पथरीली टेकरी थी। ऊपर से चट्टान इतनी तेजी से आई कि नीचे से आदमी भाग न सके। रोशनी भी कम थी। पहाड़ों और चट्टानों में घिरी हुई ये दुनिया बैक वक्त कई एक चीखों से लरज उठी और सुकूत तारी हो गया। मार्कोनी दौड़ता नीचे आया। एक मशल उठाकर देखा। गिरी हुई चट्टान के नीचे से खून बह रहा था। किसी का हाथ नजर आ रहा था, किसी की टांग और किसी का सर, और कुछ ऐसे भी थे जो दरमियान में नीचे आ गए थे। मार्कोनी को किसी के दौड़ने की आहटें सुनाई दी। शायद कोई बच भी गए थे। वो भाग गए थे। उसने टेकरी पर देखा, वहां 4 इंसान खड़े थे। एक बूढ़ा था, दूसरा इस्माइल, तीसरा मार्कोनी का एक साथी जो हाँप रहा था, वो भागा नहीं था, और चौथा इंसान कदूमी थी जो सरापा खौफ बनी खड़ी थी। मार्कोनी आहिस्ता आहिस्ता टेकरी पर आया। उसने चारों को बारी बारी देखा। सब खामोश थे। सबसे पहले बूढ़ा बोला,
मैंने तुम्हें खबरदार कर दिया था कि मुझे तुम्हारी आंखों में मौत नजर आ रही है। मैंने अपने फर्ज को नजरअंदाज करके तुम्हें ये भेद बता दिया था। मैं जानता था कि ये मौत का भेद है और मौत मेरा फर्ज पूरा कर देगी। क्या तुम वापस चले जाओगे? मार्कोनी ने आहिस्ता से कहा, नहीं, मेरे ये साथी मेरे साथ हैं, ये मेरा साथ देंगे। उसने उनसे पूछा, मालूम होता है कोई जिंदा निकल गए हैं? कौन कौन भागा है? बूढ़े ने कहा, मुझसे पूछो। तुम्हारे 4 आदमी मेरे 2 आदमियों के साथ भाग गए हैं। मेरे आदमी उन्हें बाहर का रास्ता नहीं बताएंगे। उन्हें अब अंदर ही अंदर भटक कर मरना है। बेहतर होता कि वो चट्टान के नीचे आकर मर जाते। ये मौत आसान थी। आज रात के लिए ये काम बंद कर दो, मैं सुबह तुम्हें अंदर ले जाऊंगा। मार्कोनी पर इस हादसे का कोई असर मालूम नहीं होता था। इस्माइल ने बूढ़े को एक चादर दी जो उसने अपने ऊपर डाल ली। कदूमी पर खामोशी तारी थी। वो उन औरतों को भी देख चुकी थी जिन्हें मार्कोनी ने यरगमाल बना के रखा हुआ था। वो अब किसी और जगह थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।